मेरे साथ मेरी सहयोगी मेघा इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और जरा मेघा से जानते हैं। मेघा, हम महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर बात कर रहे हैं, हम एनसीपी पार्टी को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है जरा एक बार अगर शुरुआत से बात करें और पवार परिवार को लेकर बात करें तो शरद पवार उम्र बढ़ रही है, उम्र की ढलान पर हैं, वो जिंदगी के उस पड़ाव में हैं जहां ढलान आपकी होती है और ऐसे में एक परिवार के मुखिया के तौर पर जो जिम्मेदारी अभी तक शरद पवार संभालते आए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं थी कि वो परिवार के मुखिया के तौर पर सुप्रिया सुले से लेकर रोहित पवार तक सब अजीत पवार को देखते और मानते हैं और ऐसे में आज वही अजीत पवार नहीं रहे। रुमाना, देखिए, अगर पवार परिवार की बात करें और एनसीपी पार्टी की बात करें जो अभी आज के तारीख में दो अलग अलग गुटों में बटी हुई है, तब भी एक बात आपको हर कोई कहेगा, चाहे वो अजीत पवार की पार्टी में आज हो या फिर शरद पवार सुप्रिया सुले वाली गुट में हो, सब आपको एक बात कहेंगे कि जब पवार परिवार की बात होती है तो शरद पवार महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार के बाद अगर किसी का नंबर लगता था पवार परिवार से या एनसीपी की पार्टी से तो वो अजीत पवार का था। अजीत पवार की जो पकड़ थी महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर, और सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर नहीं, महाराष्ट्र के प्रशासन के ऊपर। और जैसे मैं आपको बता रही थी रोमाना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, सबसे लंबे समय तक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अगर कोई रहा है या सर्व किया है महाराष्ट्र की राजनीति में आज तक, तो उनका नाम अजीत पवार है। अजीत पवार ने 4 अलग अलग मुख्यमंत्रियों के नीचे ये कमान संभाली है और जितनी दृढ़ता के साथ और जितनी कुशल उनकी पकड़, या आप कुशल राजनेता कहिए, या जितनी इनकी स्ट्रॉन्ग पकड़ थी वहाँ के प्रशासन के ऊपर, शायद ही किसी राजनेता की हो। जब उनके बारे में बात की जाती है तो दो बातें हमेशा कही जाती है रोमाना। वो पहली बात ये कि इतनी डिसिप्लिन थी अजीत पवार के अंदर कि अगर वो कहते थे कि 9 बजे कहीं पहुंचेंगे, और ये एक राजनेता है, एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे और एक लंबे समय तक महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय एक बड़े राजनेता थे, तब भी अगर अजीत पवार ने कहा कि कहीं 9 बजे पहुंचूंगा तो वो 9 बजे वहां खड़े हो जाते थे। चंदन, ये एक बड़ी बात थी उनके बारे में, हर कोई इसके बारे में कहता था। और दूसरी बात जो अजीत पवार के बारे में बार बार दोहराई जाती है, जब से मैं उनको कवर कर रही हूं, पिछले कम से कम 20 सालों से मैं अजीत पवार को कवर कर रही हूं, और मैं आपको बताती हूं ये आज के तारीख में अगर मैं किसी एक राजनेता का नाम ले सकती हूं जो आपके लिए किसी भी अफसर को, चाहे वो आईएएस अफसर हो या आईपीएस ऑफिसर हो या लोकल प्रशासन का कोई अफसर हो, किसी तहसीलदार हो, किसी को अगर फोन उठाकर कोई फोन कर सकता था और काम करवा सकता था, उस तरीके की पकड़ वहां के ब्यूरोक्रेसी में, महाराष्ट्र की ब्यूरोक्रेसी में अगर किसी भी नेता की थी तो उनका नाम अजीत पवार था। और बारामती में ये होना, जहां के वो हैं, जहां का पूरा ये परिवार है, जहां उनकी पूरी एक तरीके से किंगडम बसी हुई है, वहीं पर ये हादसा होना दुखद परिवार के लिए, राजनीति महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी क्षति। और अब आगे क्या होगा, आज दिन नहीं है, ये समय नहीं है इस बात को डिस्कस करने का, लेकिन अब बड़ा सवाल खड़ा होता है कि महाराष्ट्र की राजनीति सवाल था उसको आपने यहां सामने रख दिया कि आखिर अब महाराष्ट्र की सियासत में क्या होगा, क्योंकि ये दुखद खबर, जिस तरह से डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हुआ है, इसका असर महाराष्ट्र की राजनीति पर भी निश्चित तौर पर पड़ेगा। लेकिन वाकई आज ये दिन नहीं है ये डिस्कस करने का कि राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन बहुत दुखद खबर 28 जनवरी 2026 बारामती के लिए बेहद दुखद खबर लेकर के आई है और बारामती के बेटे अजीत पवार का निधन हो गया। दुखद हादसा हुआ है ये, और इस चॉपर क्रैश में उनकी मौत हुई है। इस पूरे मामले की अब पड़ताल होगी, लेकिन इन सब के बीच मुंबई से बारामती जाते वक्त क्रैश हुआ विमान और इसमें डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया। तस्वीरें जो सामने आई है उसे देख करके बारामती ही नहीं बल्कि पूरा महाराष्ट्र और पूरे देश में यहां इस वक्त ये बड़ा झटका लगा है। और देखिए, और यहां पर हम देख पा रहे हैं कि शरद पवार, अजीत पवार के बेटे जय पवार बारामती में अस्पताल पहुंचे हैं। रोहित पवार उनके साथ दिख रहे हैं। पूरा पवार परिवार एक साथ इस वक्त दुख की घड़ी में जय पवार यहां पर देखे जा रहे हैं और परिवार के लिए यह बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि सियासत के उत्तराधिकारी के तौर पर अजीत पवार और सुप्रिया सुले थे, लेकिन इसमें अब अजीत पवार का निधन हो गया है। आगे अब एनसीपी का क्या होगा, एनसीपी के जो दोनों धड़े हैं उनका क्या होगा, और इन सब के बीच शोक संतप्त परिवार यहां पर नजर आ रहा है। पूरा परिवार एक साथ नजर आ रहा है, पवार क्लैन एक साथ नजर आ रहा है। जय पवार देख सकते हैं आप, यहां पहुंचे हैं। सुनेत्रा भी
उनके भी पहुंचने की खबर है। और इस बीच जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, यहां पर रोते बिलखते हुए लोग नजर आ रहे हैं। गणेश ठाकुर हमारे सहयोगी हमारे साथ है। गणेश, अगर बात की जाए, जय पवार यहां पर पहुंचे हैं अस्पताल में और लोग यहां रो रो करके उनको ढाढ़स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी देखिए, यही लोकप्रियता थी अजीत पवार की कि क्या आम क्या खास तमाम लोग उनके लिए आंसू निश्चित बहाएंगे। जैसा मैं बता रहा था कि अजीत पवार के दरवाजे बारामती की जनता के लिए 24 घंटे खुले रहते थे। किसी को कोई अपॉइंटमेंट लेनी नहीं पड़ती थी। वो सीधे जाके अजीत पवार से मिल सकते थे और जाके उनसे अपनी बात रख के अपना काम जो भी होता था वो करा लेते थे। तो ऐसा नेता जो आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, उसके दरवाजे आपके लिए खुले हैं, कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं, कोई रेटिविज्म नहीं, तो ये लोकप्रियता या ये प्यार है जो अजीत पवार ने जनता को दिया। आज वो अपने बीच उनके बीच नहीं है तो ये दुख निश्चित रूप से सामने आएगा। जी। और ये आज तो अस्पताल की तस्वीरें हैं, लेकिन कल जब उनकी अंतिम यात्रा निकली थी तो आप देखिएगा इतनी भीड़ वहां होगी बारामती में, खास तौर पे इतने लोग आएंगे कि आपको जगह नहीं मिलेगी। और ये उनकी लेगेसी रही है जो उन्होंने पिछले समाज सेवा में या लोक सेवा में जो काम किया पिछले कई सालों में, उसी का नतीजा है कि अस्पताल के तस्वीरें आपको दिख रहे हैं। बिल्कुल।